4 राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी पर चर्चा करने के लिए खास तौर पर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पर 8 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी, आज तक पर केंद्रीय मंत्री। मुख्तार अब्बास जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, ममता बनर्जी तो कह रही है कि ये दबाव में 8 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। सवाल यह है कि क्या वाकई परिवर्तन के लिए ही अष्टमेव जयते करा दिया है आप लोगों ने 8 चरण में, ये उनका आरोप है। देखिए अंजना जी, जब सुबह है इतनी मतवाली तो रात का आलम क्या होगा। जब चुनाव से पहले हार का हाहाकार दिखाई पड़ रहा है तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद क्या हश्र होगा, हंगामा होगा, इसका एहसास आप आसानी से लगा सकती है। क्योंकि अभी तो और आगे भी रोना धोना मचेगा, ईवीएम के सर पे अभी ठीकरा फूटेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग वहाँ के जो हालात है उसके आधार पर चुनाव कितने चरणों में होना चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए, ये चुनाव आयोग तय करता है। और जिस तरह की वहाँ पर हिंसा का माहौल है, जिस तरह से अराजकता का माहौल है, जिस तरह की उद्दंडता का माहौल है, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अराजक तत्वों के हाथों हाईजैक कर ली गई है, ऐसे हालात में चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी भी चुनाव आयोग की, कि निष्पक्ष चुनाव हो, भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, स्वतंत्र चुनाव हो और लोग अपने मताधिकार का स्वतंत्र ढंग से इस्तेमाल कर सके। अब उसके आधार पर भी, उस पर भी अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो आपको एहसास आसानी से हो जाना चाहिए, और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी हो चुका है कि विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। उनका ये कहना है, देखिए विपक्षी पार्टियों का आरोप मुख्तार जी ये लगता है, उनका कहना है कि अगर ज्यादा फेजेस में चुनाव होता है तो भाजपा को इसलिए फायदा होता है क्योंकि आपके पास धन बल ज्यादा है और आखिरी के चरण तक आप लोगों को प्रचार के लिए खूब टाइम मिलता है, धन बल आपके पास ज्यादा है और इसी वजह से इस तरह से ज्यादा फेजेस में चुनाव कराए जा रहे हैं। इस पर क्या जवाब होगा? देखिए हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास जन बल है। और जिस पार्टी के पास जन बल होता है उसको जो है वो जनता पर विश्वास होता है, और जिस पार्टी के पास जनबल नहीं होता वो इस तरह के हाहाकार और इस तरह का रोना धोना करते हैं। पहली चीज देखिए, मोदी जी ने जब से मोदी जी ने केंद्र की राजनीति में कदम रखा है, तब से उन्होंने जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हुए हों, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हों, चाहे असेंबलीज के चुनाव हुए हों, पार्लियामेंट के चुनाव हुए, हर चुनाव को बहुत सीरियस तरीके से, बहुत ही गंभीरता के साथ और भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने की रणनीति के साथ लड़ा। अब जब जो है वो त्रिपुरा है, अब त्रिपुरा का भी कोई सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा, भारतीय जनता पार्टी वहां विजय पताका फहराएगी, असम है या और भी जगहों पे है। इसलिए हमने बंगाल में भी जो हमारा 2% 3% का गैप था चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान, उस 2% 3% के गैप को हमने भरा है और भरने के साथ हम चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है वो जेब खाली करके और भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली खाली करके चुनाव के मैदान में आई है। हम 1.5-2% के अंतर के बीच में हमने उस गैप को मेहनत करके उन क्षेत्रों में जहां पर हमें लगा था कि हमें वहां पर जो है वो और लोगों का विश्वास जीतने की जरूरत है, उसको हमने किया। आपने देखा कि हर केंद्र की योजना, हर केंद्र के कार्यक्रम पर कितनी उसको रोको, उसको लागू मत करो। अरे भैया, वो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, वो मोदी जी की केंद्र की सरकार का कार्यक्रम है जो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है, लेकिन उसको नहीं हम लागू करने देंगे। क्यों नहीं लागू करने देंगे? कि मोदी जी का नाम आ जाएगा। अरे भैया, आप अपने नाम का ठप्पा लगा के उसे लागू तो करते, जनता को तो फायदा होने देते। नहीं होने दिया उन्होंने। पूरे देश में हो रहा था, वहां नहीं हो रहा था। तो ये सब खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि मुख्तार अब्बास नकवी जी, आरोप ये लगता है कि आप लोग ध्रुवीकरण करा देते हैं, हिंदू मुस्लिम करा देते हैं पूरे इलेक्शन को। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि चाहे वो उड़ीसा हो और भी कई राज्य हैं ऐसे, लेकिन इस तरह की ताकत बीजेपी नहीं झोंकती है क्या? घुसपैठ की परेशानी, बांग्लादेश से बॉर्डर सटे होने की वजह से ध्रुवीकरण के लिए एक पोटेंशियल राज्य दिखता है, जिसकी वजह से बीजेपी ने इसको प्रतिष्ठा की बात बना ली है। और स्वर्णकाल बीजेपी का तब तक नहीं आएगा जब तक हम बंगाल और केरल पर राज नहीं करेंगे। अमित शाह जब ये कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है? देखिए,
ध्रुवीकरण कहाँ है। अगर आप जो है वो घुसपैठियों पे नरमी और जय श्री राम पे गर्मी करेंगी तो ये आप खुद में संदेश क्या दे रही हैं। आप जो है वो घुसपैठियों से तो नरमी है आपकी, और जय श्री राम पे आप गर्मी दिखाएंगी कि नहीं अगर यहाँ बोला तो हम बंगाल में नहीं बोलने देगा। अरे भाई इसका जो है ना तो संप्रदाय से मतलब है ना धर्म से मतलब है। ये देश की अस्मिता, देश की मर्यादा के प्रतीक उनका जय श्री राम। गांव गांव में लोग कहते हैं राम राम जी, तो क्या एकदम कोई चिढ़ करके उसको ईंट पत्थर थोड़ी मारने लगता है। तो ये जो बौखलाहट है कि आप लेकिन जो है नकवी जी वो कह रही है कि मैं भी जय सिया राम बोलती हूँ, मैं बीजेपी वाला जय श्री राम नहीं बोलती हूँ, मैं जय सिया राम बोलती हूँ, ये उन्होंने कहा आज तक के इंटरव्यू में। देखिए मुझे लगता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। उनके जय श्री राम पर या जय सिया राम पर एक्शन क्या होते हैं वो सबने देखा हुआ है, उसको हमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। आप उसको दोहरा करके दिखा दीजिए, एक बार नहीं कितनी बार उन्होंने जिनका उनका व्यवहार रहा है, जो उनका एक्शन रहा है, उस पर जो आक्रोश रहा है वो बहुत बैड टेस्ट का रहा है।